चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक ना बेटा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो बेटा, आज हम देखेंगे लाभ और हानि। ठीक। आज हम देखेंगे लाभ और हानि के बारे में। आपका न्यू चैप्टर है लाभ और हानि। देखो बेटा, किसी भी चीज को जब खरीदा जाता है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो दीपांशु? क्या बोलना चाहते हो? कल की अगर क्लास के बारे में पूछ रहे हो तो बेटा, कल तो बड़ी क्लास हुई थी, है ना। कल पूरा पूरा एक चैप्टर खत्म किया था क्लास में। यूट्यूब पे क्लास हुई थी, पता नहीं आप लोगों को? चलिए देखो बेटा, जब किसी चीज को खरीदा जाता है बेटा, तो जिस रुपए से आप खरीदते हो, जिस मूल्य पे आप खरीदते हो, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक। क्या होते हैं? क्रय मूल्य। ग्रुप में इन्फॉर्म किया गया था बेटा। ग्रुप में इन्फॉर्म किया गया था सबको। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बेटा देखो, क्रय मूल्य को हम सीपी से दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक। और अगला आता है विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक बेटा। सेलिंग प्राइस। वस्तु जिस पे बेची जाएगी वो विक्रय मूल्य, और जिस पे खरीदी जाएगी वो क्रय मूल्य। जिस पे बेची जाएगी वो विक्रय मूल्य, और जिस पे खरीदी जाएगी वो क्रय मूल्य। और अगर बेटा आपको प्रॉफिट निकालना है, अगर क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट यानी लाभ निकालना है, तो क्या होगा बेटा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, आपको लाभ पता चल जाएगा। ठीक बेटा। आपको लाभ पता चल जाएगा। कब? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, लाभ निकल के आ जाएगा। और हानि के लिए, लॉस के लिए बेटा क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो। ठीक बेटा। आपको पता चल जाएगा पहले ही क्वेश्चन में कि लाभ है कि हानि है, लाभ है कि हानि है। ठीक है ना बेटा, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर बच्चा? यहां तक क्लियर है सबको? ओके ओके बच्चा। ओके। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चा। अगला, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है बेटा आपको, तो ये होता है प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे 100। ठीक बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक बेटा। और अगर लॉस परसेंटेज निकालना है, अगर लॉस परसेंटेज निकालना है, तो बेटा ऊपर रहेगा लॉस, जितना लॉस हुआ है, बटे में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और गुणे 100। ठीक बेटा। अगर लॉस का परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऊपर लॉस रहेगा, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऊपर प्रॉफिट रहेगा। ठीक बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाइए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाइए बेटा। एक उत्पाद, एक उत्पाद 20 रुपए में, एक उत्पाद 20 रुपए में
खरीदा जाता है, एक उत्पाद 20 रुपए में खरीदा जाता है, वह 50 रुपए में बेचा जाता है, वह 50 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है, आपको लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। लाभ प्रतिशत बताओ बेटा कितना होगा। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले, करके बताओ बेटा। 60% बेटा कैसे आ रहा है? 150% आएगा बच्चा। देख लो भैया फॉर्मूला कैसे दिखा दे। हाँ बेटा, ओके ओके। देखो, सबसे पहले लाभ निकाल लो। 20 रुपए में खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी है रुपए 20। ठीक बेटा। अगला, 50 रुपए में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया बेटा कितना? रुपए 50। तो अगर प्रॉफिट निकालने जाएं तो कितना आएगा बेटा? 50 - 20 यानी 30। तो रुपए 30 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100। इससे ये कैंसिल, ये आ गया बेटा 150%। कोई बात नहीं बेटा, ये आ गया 150%। क्लियर? इजी था क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 59,620 रुपये है, 620 रुपये है। इसे, और इसे 8.4%, 8.4% लाभ पर बेचा गया है, लाभ पर बेचा गया है, बेचा गया है। मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य प्रॉफिट पर, सॉरी, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। करो बच्चा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से।
देखो बेटा, होगा क्वेश्चन, नहीं होगा तो बता रहे। हाँ बेटा, 55,000 आएगा। कैसे आया? कैसे आया? ये भी बता दो। कैसे आया ये भी बता दो। पीछे बता चुके। ये रहा सूत्र लिखा है। ये सूत्र लिखा है, देख लो। प्रॉफिट बराबर होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक। और लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन में बेटा कितना? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नो बेटा, 55K आएगा पूरा पूरा। चलो 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 बेटा। देखो 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 देखो। देखो, इसको मान के कराएंगे बेटा, ज्यादा इजी रहेगा। जो तरीका बता रहा हूँ उससे करोगे ज्यादा इजी रहेगा। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, ये पूरे सूत्र लगाओ, लॉन्ग मेथड करो, उससे भी आ जाएगा बेटा। ठीक बेटा। लेकिन मैं सरल तरीका बता रहा हूँ, अगर उससे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और नहीं होगा तो लॉन्ग से भी कर लेना। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक बेटा, दो ही होते हैं। ठीक। अगर मान ले कि कॉस्ट प्राइस था 100, अभी मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं बेटा। ठीक। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस था 100। ठीक। तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ कितना प्राप्त किया गया बेटा, देखो ध्यान से। 8.4%। कितना प्राप्त किया गया? 8.4%। तो इस पे लाभ प्राप्त किया गया कितना? 8.4%। तो 100 में अगर 8.4% लाभ प्राप्त करोगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 108.4%। ठीक बेटा। कितना हो जाएगा? 108.4%। यही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अब बेटा देखो, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस बराबर देखो बेटा, क्या करना है? कॉस्ट प्राइस बराबर जितना सेलिंग प्राइस है आपका, कितना है? 59,620। 59,620 बटे में ये जो आपका आया है कितना? 108.4%। इसको रख दो बटे में 108.4 और गुणे कर दो 100 से। आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 55,000 आएगा। ठीक। इसको सॉल्व करोगे 55,000 आ जाएगा। 108.4 बेटा, 100 रुपए पे लाभ प्राप्त कर रहे हो 8.4 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 108.4। बेटा 100 से आसान रहता है इसलिए। ठीक बेटा। 100 मान के इसलिए चलते हैं क्योंकि 100 से आसान रहता है। अब किसी और का अगर 8.4% निकालने जाते तो गड़बड़ होता।
सौ का डायरेक्ट किया, 8.4 जोड़ दिया उसमें, काम खत्म। ठीक है ना? समझ में आया? ओके बेटा। ओके ओके। अगला करवाया जाए बेटा। देखो, अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगले कंसेप्ट से ही होगा बेटा, देखो। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना ना, यदि एक्स का क्रय मूल्य, एक्स का क्रय मूल्य बराबर है वाई के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के, यदि एक्स का क्रय मूल्य बराबर है वाई के विक्रय मूल्य के बेटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब दोनों का डिफरेंस, वाई माइनस एक्स हो या एक्स माइनस वाई, बटे में वाई गुणे में 100। ठीक बेटा, ये फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे नोट करके रख लो। यदि एक्स का क्रय मूल्य बराबर है वाई के विक्रय मूल्य के, एक्स का क्रय मूल्य बराबर है वाई के विक्रय मूल्य के, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बराबर होगा दोनों के डिफरेंस के, बटे में वाई गुणे 100। दोनों का डिफरेंस बटे वाई गुणे 100। क्या बेटा? वंशिका जो तरीका बताया है उससे कर लिया करो। ठीक है ना? तो वही तरीका लगाना, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इजी तरीके से। वैसे तरीका, सूत्र ही जाना चाहते हो तो ये रहा सूत्र। ठीक बेटा, चलो सवाल लिखो। क्वेश्चन लिखो बेटा अगला। 15 वस्तुओं का, दे रखा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य बेटा है मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य 10 वस्तुओं के, 10 वस्तुओं के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो बेटा ये क्वेश्चन, करके बताओ बेटा। 50%, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चा। कितना आ जाएगा? 50% होगा। बहुत अच्छे। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। ठीक 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 ठीक।
क्या बताना है बेटा? क्या बताना है? देखो 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 देखो। देखो भैया, देखो भैया, क्या दे रखा है? ऊपर जो सूत्र दिया है वही लगाना है, x - y। तो 15 में से 10 को घटाओ, बटे में 10 गुणे 100। इससे ये कैंसिल। 15 में से 10 के कितने बचे? 5। और 5 को गुणा किया 10 से 50। ये आ गया। ये आ गया बेटा, और कुछ? ठीक। क्या बोले बोले बेटा? नहीं बेटा, लाभ प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत नहीं होगा ये। लाभ प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत नहीं होगा बेटा ये। ठीक है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन करके देखो बेटा। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन दे रखा है 800 रुपये। डिफरेंट है बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन। 800 रुपये में 2 लेख बेचकर, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर ये भी जानना है बेटा? बता दें? चलो चलो जो बता दे रहे हैं, उस पे बाद में आते हैं। देखो बेटा, आपको कैसे पता चलेगा कि लाभ हुई है कि हानि हुई है? ये जानना है ना बेटा? तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को रिफॉर्म करेंगे हम लोग। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना? तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के, किसके? सेलिंग प्राइस के। यहां तक क्लियर बच्चा? अब अगर हम कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 10/15, यही होगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो गया बेटा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर क्या है? 2:3। कौन ज्यादा दिख रहा है बेटा इसमें? कौन ज्यादा दिख रहा है बेटा? देखो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा दिख रहा? एक ज्यादा दिख रहा है ना? तो ये क्या हुआ? अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस अगर कम होगा तो लॉस होगा। क्लियर? हाँ ठीक। चलो बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति, क्या फिर बताएं आपको? एक ही क्वेश्चन पे अटके रहे बेटा? क्या चाहते हो आप लोग? कल इसके PYQ भी करवाने हैं बेटा। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों का, 5 लेखों की लागत मूल्य का, लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। करता है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा? लाभ प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा बेटा?
ठीक बच्चा, करके देखो बच्चा। हाँ यूज बताओ। दीपांशु ना छापा करो बेटा। नहीं होगा तो बताएंगे। नहीं होगा तो बताया जाएगा। कोशिश करो सब लोग। क्या बताया जाए आप लोगों को। अस्सी नहीं आएगा बेटा। अस्सी नहीं आएगा बेटा। बता दें। 250 किसका आया है 250? हाँ बेटा। 250 आएगा। 250 आएगा। ठीक बेटा। मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। लॉन्ग चाहिए शॉर्ट चाहिए? लॉन्ग चाहिए शॉर्ट चाहिए? बोलो। दोनों तरीके से बता सकता हूँ, जो बताओ। लॉन्ग से। दोनों चाहिए? चलो। दोनों बता दे रहा हूँ, दोनों बता दे रहा हूँ, दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक। दोनों बता दे रहा हूँ, चलो पहले शॉर्ट लॉन्ग वाला देखो, लॉन्ग वाला देखो। हाँ पहले लॉन्ग वाला देखो। बेटा हम मान लेंगे, माना। मान लेंगे हम लोग। ये कौन कर रहा है? अस्मित। बेटा मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है एक, 1 लेख का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए। ये मान लिया। 1 लेख का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए। तो बेटा 2 लेखों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 लेखों का क्या हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएगा। ठीक बेटा। 1 लेख का है 1 रुपए, तो 2 लेखों का हो जाएगा 2 रुपए। मान लिया। अब कह रहा है बेटा, 2 लेख बेच रहा है और क्या प्राप्त कर रहा है? 5 लेखों का की लागत मूल्य प्राप्त कर रहा है। कितने लेखों की? 5 लेखों की। तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है बेटा कितना? 5। कितना हो रहा है? 5 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। 5 लेखों के लागत के मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 5। ठीक बेटा। यहां से अगर परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो बराबर बेटा प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 5 बटे में कॉस्ट प्राइस कितना आया है बेटा? 2 लेखों का। 2 गुणे 100। बताओ ये वाला समझ में आया?
ये वाला समझ में आया? हाँ बेटा, कुछ भी मान लो, आपको जिससे सरल लगे उससे मानो। आप 100 मानोगे फिर भी उतना ही आएगा। एक मान के इसलिए क्या, आसान हो जाएगा। बाकी एक्स मान के करोगे लॉन्ग बैठ जाएगा, पूरा लॉन्ग जाएगा। देखो कॉस्ट प्राइस हमने एक मान लिया, 1 लेख का एक, तो दो लेखों का हो गया कितना, दो हो गया, 2 रुपए। अब एक व्यक्ति जो है 2 लेखों के बेचकर 5 लेखों के बराबर का क्या प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। तो प्रॉफिट बराबर 5 लिख लिया हमने। तो ठीक, प्रॉफिट कितना लिख लिया, 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो प्रॉफिट हो गया 5 बटे में कॉस्ट प्राइस हो गया 2 गुणे 100। ठीक। क्लियर है? हाँ ठीक, ओके। लॉन्ग भर का बेटा, चलो अगर हो जाएगा तो करवा देते हैं। करवा दिया जाए बेटा। लॉन्ग, देखो हम मान लेते हैं बेटा, 1 लेख का क्रय मूल्य, 1 लेख का कॉस्ट प्राइस जो है बेटा वो है एक्स। ठीक बेटा। तो 2 लेखों का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 2 लेखों का हो जाएगा बेटा कॉस्ट प्राइस 2x। ठीक, 2 लेखों का हो जाएगा 2x। बेटा ये नंबर क्यों टाइप कर रहे हो? तो 5 लेखों का क्या हो जाएगा बेटा, 5 लेखों का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, बराबर हो जाएगा 5x। ठीक, एक का x, तो 2 का 2x और 5 का 5x, ये हो गया बेटा। ये हो गया बेटा। अब क्या कह रहा है बेटा, लाभ कैसे मिल रहा है, लाभ देखो बेटा, क्या मिल रहा है लाभ, 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है। कितने लेखों के, 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर। तो बेटा लाभ जो हो जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा, 5x। ठीक बेटा, लाभ हो गया हमारा 5x, ये हो गया। अब जो 2 लेख बेचे गए हैं बेटा, 2 लेखों को कितने में बेचा गया है, 2 लेखों का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा कितना, 800। कितना दे रखा है, 800 दे रखा है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो लाभ हमारा कितना निकल के आया है, 5x। लाभ आया है 5x बराबर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, कितने में बेचा है, 800 में, माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 2x। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, इसको भेजो यहां पे। तो बेटा 5x + 2x बराबर 800। तो 5 2 ये हो जाएंगे 7x बराबर 800। तो यहां से x की वैल्यू मतलब 1 लेख का मूल्य निकल के आएगा, x बराबर 800/7। 800/7, इसको भाग करोगे ये बेटा आएगा 114.114.24 रुपए। ठीक, 114.24 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब सब कुछ निकाल लो, कुछ करना ही नहीं, अब क्या है, लाभ है 5x, तो 5 से गुणा कर दो x को। ठीक, लाभ निकल के आ जाएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहां से निकल के आएगा, 2 से x को गुणा कर दो और गुणे 100। मैं वही चीज सिंपल में कर रहा था, क्या दिक्कत थी, एक को रखा ऊपर, या कह दो x को रखा ऊपर,
सॉरी प्रॉफिट था ना। हाँ प्रॉफिट रखा 5x, प्रॉफिट कितना था 5x, तो 5x को रखा ऊपर, बटे में कॉस्ट प्राइस कितना था 2x, और गुणे कर दिया 100 से, x से x कैंसिल, सॉल्व कर लो उतना ही आएगा बेटा। या तो x की वैल्यू निकाल के करो या तो ऐसे कर लो। ठीक। अब क्या है रौनक? लॉन्ग शॉर्ट दोनों करवा दिया, बताओ। ठीक। आप किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, कोई दिक्कत? जी। हाँ। और जिसको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कर लेना बेटा, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना पीछे ले जाके, समझ में आ जाएगा। ठीक। ठीक ठीक बेटा ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।